हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी बुक्स का प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 2 के जितने भी क्वेश्चन थे सबको हम लोग हल किए थे। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न संख्या 3 क्या दे रखा है। यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 और यहाँ पे ये एक शर्त दे रखा है कि a + b का जो मान होना चाहिए वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए या फिर 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे एक और शर्त यहाँ पे दे रखा है कि a जो है b से बड़ा होना चाहिए, तो a और b का मान ज्ञात करना है, यानी a और b का मान अलग अलग ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, लैंग्वेज में लिखना होगा तो हल लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो भी हमें लैंग्वेज में दे रखा है, यानी जो भी क्वेश्चन में दिया रहता है उसे हम सबसे पहले लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। जो भी क्वेश्चन में दिया रहता है उसे हम पहले लिखेंगे। तो क्या दे रखा है, तो tan a + b बराबर √3 दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan और यहाँ पे a + b और बराबर में कितना लिखेंगे, तो √3 है तो √3 कर दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो tan a + b है तो tan a + b को एज इट इज़ लिखेंगे tan a और प्लस में b है तो b और बराबर है तो बराबर। जब बराबर के इधर tan है तो हम बराबर के इस तरफ भी देखेंगे, यानी बराबर के दाहिने तरफ भी देखेंगे √3 है तो tan कितना का मान कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, तो टेबल में हम देख लेते हैं tan कितना का मान √3 होता है, तो tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 होता है। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे tan और यहाँ पे कितना लिख देंगे, 60 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, पता ही चला कि tan से tan क्या हुआ प्यारे साथियों, तो यहाँ से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो राशि बचा वो कितना बचा, a और प्लस में b और बराबर में 60 डिग्री है, तो ये यानी 60 डिग्री हो गया। इसका नाम हम क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये तो इस वाले को हम उठा लिए, अब दूसरे वाले को उठाएंगे तो क्या दे रखा है, तो tan a - b बराबर √3। तो फिर से हम लिखेंगे क्या दिया है, क्या दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है tan a - b बराबर 1 और बटा में कितना है, √3 है तो √3 लिख दिए। यहाँ पे tan a - b है तो tan a - b को तो हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे, बराबर है तो बराबर। और ये अब देखेंगे tan जब बराबर के बाएं तरफ tan है तो बराबर के दाहिने तरफ देखेंगे कि tan कितना का मान 1/√3 होता है। तो आइए हम यहाँ पे सारणी में देखते हैं, तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, tan और 1/√3 के जगह हम कितना लिखेंगे, 30 डिग्री। अब यहाँ से देखिएगा tan से tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो राशि बचा वो कितना बचा, तो a - b बचा और बराबर में कितना डिग्री बचा, 30 डिग्री बचा। इसका नाम हम क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब प्यारे दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को उठा के हल करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे, लैंग्वेज में लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 देखिएगा क्या दे रखा है, तो समीकरण 1 में है a + b और बराबर में कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री है। ठीक है, और समीकरण जो 2 नंबर समीकरण है वो कितना है, तो a और - b और बराबर कितना है, तो 30 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ से जब हल करेंगे तो ये प्लस का b और ये माइनस का b क्या हुआ, आपस में कट गया। अब जब हम जोड़ेंगे a और a को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, और 60 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री में है तो डिग्री कर दिए। अब जब हम a का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 90 तो अपने जगह पे ही रहेगा, और ये a जो है 2 के साथ में गुना में है, जब बराबर के इधर आएगा तो ये किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो इसको काटेंगे तो कितना बार में ये कट जाएगा, यानी 45 बार में। यानी कहने का मतलब ये है कि a का जो मान आया वो कितना डिग्री आ गया, तो यहाँ से 45 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ये जो a का मान आया है, अब इसका मान आप समीकरण 1 में रखिए तो, या फिर समीकरण 2 में रखिए तो, किसी एक में इसका मान रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में a बराबर 45 डिग्री रखने पर, a बराबर 45 डिग्री रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारे पास कितना है, तो समीकरण है a + b और बराबर में कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक है, a है तो a के जगह पे हम कितना लिखेंगे, 45 डिग्री, प्लस है तो प्लस, b है तो b और बराबर में 60 डिग्री है तो 60 डिग्री, यानी b बराबर कितना हो जाएगा, 60 तो अपने जगह पे ही रहेगा, और ये प्लस में 45 है, बराबर के उधर जाएगा, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये माइनस का 45 डिग्री हो जाएगा।
यानी बी का जो मान आएगा वो कितना होगा, 60 में से जब 15 को घटा देंगे, 45 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 15 डिग्री बचेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ए का जो मान आया वो 45 डिग्री आया और बी का जो मान आया वो 15 डिग्री आया। अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो क्वेश्चन का शर्त कह रहा था कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए ए प्लस बी का मान, ठीक है। अच्छा, ए प्लस बी को हम जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 और 15 कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, ठीक है। यानी 0 डिग्री से बड़ा है। और यहाँ पे दूसरा शर्त दे रखा था, या तो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए या फिर 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो हम लोग का तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे ए प्लस बी को तो कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, जो कि 90 से कितना है, छोटा भी है, ठीक है, और उसके बराबर भी नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन ये दे रखा था कि ए जो है वो बड़ा होना चाहिए बी से। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ए का मान 45 है और बी का मान कितना है, 15 डिग्री है, यानी ए का मान बड़ा है। यानी जितना भी ये शर्त दिया था सभी शर्तों को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए का मान 45 डिग्री ही होगा और बी का मान जो होगा वो 15 डिग्री ही होगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।